डेड बॉडीज, दो लड़के हैं। मतलब देखने से प्रतीत होता है एज ग्रुप होगा 18 से 24-25 साल के बीच में हम कह सकते हैं। बरौनी थाना अंतर्गत हम लोगों को ये घटना हुई है, जानकारी मिली, हम आकर इसमें देख रहे हैं, एफएसएल की टीम्स को बुला रहे हैं। खेत में सीमेंट की बोरी फेंकी हुई थी। ग्रामीणों ने देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। पता चला कि बोरी के अंदर डेड बॉडी है। डबल मर्डर से बेगूसराय में सनसनी फैल गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बेगूसराय से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर बेगूसराय के एसपी लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आपको दिखाना है किस तरह से बेगूसराय में डबल मर्डर की घटना सामने आई है। बेगूसराय में दो युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और दोनों शवों को बोरे में, सीमेंट के बोरे में बांधकर पैक कर खेत में फेंक दिया गया है। सीमेंट के बोरे में पैक करके युवकों का शव खेत में फेंका गया था। जब ग्रामीणों ने देखा तो उनके पसीने छूट गए और जब वो करीब गए तो देखा कि वहाँ पर उसके अंदर डेड बॉडी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बोरी के अंदर से 100 बरामद किया गया। 200 बरामद किए गए हैं और ये बेगूसराय के बरौनी इलाके की घटना है। बरौनी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां वास्तु विहार के पास हैरपुर की ये घटना बताई जा रही है। वास्तु विहार के पीछे जो मैदान था, जो खेत था, उस खेत में ये दोनों डेड बॉडी फेंके हुए थे। पुलिस ने 100 को बरामद किया है और मौके पर जो है छानबीन की है और पूरे मामले की अब छानबीन में जुट गई है। मौके पर एसपी जो हैं मनीष वो पहुंचे हैं, सदर डीएसपी सुबोध कुमार, साइबर डीएसपी इमरान अहमद समेत जो तमाम पुलिस बल है वहां पहुंचा। इस पूरे मामले को लेकर एसपी मनीष जो हैं बेगूसराय के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा बयान आप सुन लीजिए। दो डेड बॉडीज, दो लड़के हैं। मतलब देखने से प्रतीत होता है एज ग्रुप होगा 18 से 24-25 साल के बीच में हम कह सकते हैं। दोनों के बांधा हुआ है और पीट के प्रथम दृष्टया जैसे हम लोग को लगता है यहाँ पे खेत के पास मिले हैं और बैक साइड ऑफ वास्तु विहार के पास में। बरौनी थाना अंतर्गत हम लोगों को ये घटना हुई है, जानकारी मिली, हम आकर इसमें देख रहे हैं, एफएसएल की टीम्स को बुला रहे हैं और प्रोसीजर हम फॉलो करके सबसे पहले इनकी शिनाख्त करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। किस अवस्था में सब था, क्या ये आप ये क्लैड हैं, इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, इनको बांधा गया है, हाथ पांव बांधे गए हैं और काफी तरह पीटने के बाद ये बॉडी डाली गई है या फिर कहीं और घटना करके बॉडी को डंप किया गया, इसकी भी संभावना को लग रही है। कौन सी थाना क्षेत्र लग रहा है? ये बरौनी थाना क्षेत्र में है, दृष्टिया में ऐसा लगता है कहीं का भी हो कि अगर हम लोग केस का अनुसंधान कर रहे हैं। तो सुना आपने कि बेगूसराय के एसपी बता रहे हैं कि डेड बॉडी बरामद की गई है। ग्रामीणों ने सूचना दी थी, पुलिस पहुंची है मौके पर, पुलिस ने 100 को बरामद किया है। मामले की छानबीन की जा रही है। सीमेंट की बोरी के अंदर ये 100 रखा गया था और 200 बरामद किए गए हैं। 2 युवकों के 100 हैं और स्थानीय लोग जो है क्या कुछ कह रहे हैं, स्थानीय जो वहाँ के मुखिया हैं उनका क्या कहना है, कैसे उन्होंने घटनाक्रम में उनके जब नज़र पड़ी गाँव वालों की तो पुलिस को उन्होंने सूचना दी थी, वो क्या बता रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने सबसे पहले घटनाक्रम को देखा, वो मुखिया जो गांव के, वो उनका बयान सुन लीजिए आप। जानकारी मिली कि यहाँ हम लोग को फोन, यहाँ लेबर कोई आया था शायद गेहूँ काटने के लिए, तो वही हल्ला किया कि यहाँ पे 2 लाश पड़ा हुआ। 100 हम ले आए तो वहाँ देखे 100 बड़ा है। देखने से क्या लग रहा है? देखने से तो कोई मजदूर लग रहा है। क्या स्थिति है डेड बॉडी? तो आपने देखा? डेड बॉडी का स्थिति पूरा सिर फटा हुआ है दोनों का। क्या हाथ पैर बंधा हुआ भी? हाथ पैर बंधा हुआ था, पन्नी में पूरा पैक था, उसको फिर खोल के देखा गया। क्या पुलिस को सूचना दी गई? क्या कब तक दी गई? पुलिस को सूचना देने के लिए आए हैं, प्रशासन सब आके देख रहे हैं। अभी तक पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तक कुछ किसी का पहचान नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, वर्तमान मुखिया मसादपुर। तो आपने मुखिया का भी बयान सुना कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से छत विध्वस्त शव था, जो छत शव की स्थिति थी, उसको मारकर उसको फेंका गया है, बुरी तरह से मारा गया है और बोरे में, सीमेंट के बोरे में पैक करके शव को फेंक दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।